राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सास ससुर, जेठ जिठानी या ननद नंदोई या बुहार सास या बुहा ससुर को सिड्डी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है, उसमें क्या सामान लगेगा, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके अंदर हमें कपड़े लगेंगे, जैसे आप बुहार सास को या फिर दादी सास को या जिठानी को या ननद को और नंदोई को सिड्डी चढ़ाने उतारने के लिए आप नियम ले रहे हैं, तो इस तरह से एक साड़ी लगेगी, एक पेटीकोट, ब्लाउज और पैसे लगेंगे। पैसे आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और तिल की कोई सी भी मिठाई लगेगी और तिल की मिठाई लगेगी, इसमें आप तिल के लड्डू भी रख सकते हैं। इधर ससुर के कपड़ों में लगेंगे पैंट शर्ट 100 रुपये और तिल की मिठाई, और एक सुहाग की पिटारी लगेगी। जो सुहाग की पिटारी में सभी सुहाग के सारे सामान आएंगे, जैसे एक लोटा, चूड़ा, पाउडर, मांग भरने की सिंदूर, मेहंदी, ये कंगा, साबुन, लिपस्टिक, वैसलीन, पर्स, सभी जो सुहाग में सामान होते हैं, ये इस तरह से इसे एक सुहाग की पिटारी बोलते हैं, ये सामान लगेगा। और जैसे मुशुद्दी के लिए पान रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे सुपारी रखी है। इस तरह से ये एक सुहाग की पिटारी लगेगी, जो इसी तरह से आप जैसे सास को सिड्डी चढ़ा रहे हैं, तो ये सारे सामान सास को देने हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके घर में 10 सिड्डियाँ हैं या 5 हैं, तो आपको एक एक सिड्डी चढ़ाते हुए उनको लेकर जाना है। तो पहली सिड्डी पे आपको 10 रुपये रखने हैं, फिर दूसरी सिड्डी पे 20 रुपये, इसलिए बढ़ते हुए पैसे रखने हैं। और ये पैसे आपकी सास और ससुर के लगते हैं, ये वो ले लेंगे। और पूरी सिड्डी चढ़ाने के बाद उनके कमरे में जाके आपको ये सारे सामान पाँव छू के देने हैं। ये मकर संक्रांति के दिन शुभ समय देखकर आपको ये काम करना चाहिए। उसके बाद सिड्डी चढ़ाते समय आपको सिर्फ एक बार चढ़ाते समय हाथ पकड़ना है, फिर बाद में हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी दादी सास या सास से चढ़ा नहीं जाता है, तो आपको हाथ पकड़कर ही पूरी सिड्डी चढ़ाना है। उसके बाद आपको कपड़े पहना दिए, आपने आशीर्वाद ले लिया, तो आपको सिड्डी उतारनी भी है। उतारते समय भी आपको एक एक सिड्डी उतारते जाना है और पैसे रखते हुए जाना है। ये पैसे आपके सास ससुर के लगते हैं। या तो आप उतारते समय एक एक सिड्डी पर पैसे रखें, या फिर आप एक साथ ही उनको सिड्डी उतारने के बाद उनको पाँव छू के 100 रुपये या 500 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप उस हिसाब से आप उन्हें पैसे दे सकते हैं। तो इस नियम को कहते हैं सिड्डी चढ़ाना या उतारना। ननद नंदोई को कर सकते हैं, बुआ सास ससुर को या दादी सास ससुर को या फिर सास ससुर को। ये जब करते हैं तो ये सुहागन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में सुहागन नहीं है, तो आप यह उनके साथ भी कर सकते हैं। फिर आपको ये कपड़े तो जरूर ही लगेंगे। अगर जैसे आपकी सास सुहागन नहीं है, तो भी ये कपड़े लगेंगे, और ये कपड़े आपको अपनी सास को देने हैं, क्योंकि आप सिड्डी चढ़ाने उतारने का नियम ले रहे हैं। सास विधवा है, तो भी ये कपड़े तो जरूर ही लगेंगे। कपड़ों के साथ में 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस तरह आज मैंने आपको ये बताया कि मकर संक्रांति के दिन सास ससुर को सिड्डी चढ़ाने उतारने का क्या नियम है, क्या सामान लगेगा, ये पूरी विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।